Hello students, I am Pramod Kumar Srivastav, and in this lecture we are going to study about cross product। और ये वेक्टर का बिल्कुल लास्ट स्टेप है और यहाँ पर ये सिक्स या सेवेंथ लेक्चर है वेक्टर का, जिसमें हम वेक्टर पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। और किन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वेक्टर के वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो देखिए वेक्टर बहुत बेसिक है और डेफिनेटली इट इज डिजाइन थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर मूविंग फ्रॉम 10th टू 11th, है ना। ये अलग बात है कि जो स्टूडेंट्स नीट और एम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो 12th में हैं या जो 12th पास बैच में हैं, है ना, 12th पास कर चुके हैं या उन्होंने अभी एग्जाम लिखा है, ये स्टूडेंट्स भी वेक्टर को अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो दे कैन रेफर दीज वीडियो लेक्चर्स, बट स्पेशली आई हैव डिजाइन फॉर कंसिडरिंग दोज स्टूडेंट्स हु आर मूविंग फ्रॉम 10th टू 11th क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, 10th से आप 11th में आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल बात मैं बताना चाह रहा हूँ और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर IIT JEE मेंस एंड IIT JEE एडवांस, अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं, डेफिनेटली मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए और कोशिश करिए कि इसको आप अपने डेली रूटीन में लेकर के आए। बेटा ऐसा होता है कि 10th तक का जो सिलेबस होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा होता है। आप एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हो, इतना छोटा साइज होता है, इतना छोटा साइज होता है। तो होता क्या है, जो 10th में स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की या स्कूल एग्जाम की, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ते या बहुत ध्यान नहीं देते, वो बहुत ध्यान देते हैं। पर जहां पर भी हर्डल वो महसूस करते हैं, जहां पर भी उनको लगता है कि जो वो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा भी टफ है, वो उसे मेमोराइज कर लेते हैं। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर दोज स्टूडेंट्स बिकॉज syllabus, the whole syllabus is very small. If one student wishes to memorize each and every point of all the science subjects, math and mathematics, he can do it. But the syllabus of class 11th and syllabus of class 12th collectively means the syllabus of IIT JEE is so vast that if you cannot think about memorizing each and every point, you cannot memorize even a single subject. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप जो है, जो चीजें समझ में ना आए उनको आप मेमोराइज कर लीजिए। पॉसिबल नहीं है, ये होगा नहीं ऐसा करके। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थियरी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, मे बी फिजिक्स, मे बी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। along with that you will have to practice several numericals। ठीक है, तो अपनी इमेजिनेशन को, अब मैं फिजिक्स पे आता हूं। तो फिजिक्स की सबसे खास बात यह है कि मोर यू आर इमेजिनेटिव, मोर यू कैन अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल बात है, आप जितने ज्यादा इमेजिनेटिव हैं, जितना आसानी से इमेजिन कर सकते हैं उस चीज के बारे में जो आपके सामने नहीं है, उतनी आसानी से आप फिजिक्स को सीख सकते हैं। ठीक, अच्छा, इमेजिनेशन के लिए बहुत स्पेशल टूल्स हैं फिजिक्स में और उन टूल्स की भी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। डेफिनेटली वेक्टर इज वन ऑफ देम, वेक्टर इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। ठीक है, तो वेक्टर जैसे 3 डायमेंशनल बात आएगी, तो अब मैथ में भी एक टॉपिक आएगा आपका वेक्टर 3D, है ना। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वेक्टर की आपकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेक्टर की बहुत अच्छी है, तो जो वेक्टर एप्लीकेशन में आता है फिजिक्स में या वेक्टर जो मैथमेटिक्स में एज ए टॉपिक आता है, उसमें कभी ऐसा सवाल IIT JEE ने नहीं पूछा कि आप उसको सॉल्व ना कर पाए, या कोई भी स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छे से वेक्टर की तैयारी की है वो ना कर पाए। प्रॉब्लम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को होती है जो केवल इजी क्वेश्चंस को लेकर के हमेशा ट्राई करते रहते हैं और अपना दायरा बहुत सीमित लेकर के चलते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ करके अगर काम कर रहे हैं जिनके स्टडी मटेरियल का लेवल IIT JEE के लेवल से काफी नीचे है, तो आप अपना मेजर लॉस करने जा रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि कहां कहां का स्टडी मटेरियल ऐसा है जिसको आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं।
तो मैं आपको बताऊं, कोटा के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो बड़े ब्रांड है, मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता यहाँ पर, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, चलो 2 नाम ले लेता हूँ, रेजोनेंस और दूसरा कौन सा लेना चाहता हूँ आप समझ ही रहे होंगे। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं कोटा के, उन सब ने स्टडी मटेरियल को डिजाइन करने में बहुत काम किया है। और जितने भी नए इंस्टीट्यूट्स हैं जो पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में डेवलप हुए हैं और सामने उभर के आए हैं, ये लोग भी उन्हीं के स्टडी मटेरियल्स को यूज करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि उन कोटा के स्टडी मटेरियल के पीछे एक पूरी कहानी है कि पहले बच्चों को ये सिखाया जाएगा, फिर दूसरे चैप्टर में हम ये सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे, फिर इनको कोरिलेट करेंगे और फिर हम ऐसे लेकर के स्टूडेंट को आगे बढ़ेंगे। पर जिन इंस्टीट्यूट्स ने इन मटेरियल्स को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ है, they don't know the basic structure कि why this material is like this. वो केवल अच्छे सवालों को उठा करके अब सामने फ्रंट में रख रहे हैं कि yes we are also having very good set of questions. That is not sufficient. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में कोई सपोर्ट नहीं करने वाले। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बनते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए 2 टूल हैं हमारे पास, एक है थियरी, दूसरा है न्यूमेरिकल, और दोनों की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्ड करना चाहते हैं। तो जो भी आप न्यूमेरिकल का सेट लें, जिसको भी आप ट्राई कर रहे हो, वो बहुत ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए। तो बेटा ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा ओपन होकर के आपको बता पाऊं। जितना हिंट मुझे देना चाहिए था, ऑनेस्टली मैंने वो हिंट आपको दिया है। आप जितना समझ पाए बस उतना ही आप फॉलो करके काम करिए अपना, ठीक है। तो आपको सोर्स हमेशा ऑथेंटिक चूज करना है। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर मेरे एक दोस्त ने ना एक ये सवाल दिया था सर, ये हो नहीं रहा, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही। तो बेटा सबसे पहली बात कि घर का बना सवाल कभी अटेम्प्ट ना करो। घर का बना खाना खाओ, सवाल मत करो। बात समझ में आई? जो भी क्वेश्चन आपके सामने कोई स्टूडेंट लेके आता है, वो किसी ऑथेंटिक सोर्स का होना चाहिए, देन ओनली यू गिव सम टाइम टू दैट क्वेश्चन, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक, वापस आता हूं मैं। कोशिश आपको क्या करनी है, जो भी चीजें मैं पढ़ाऊं या जो भी चीजें आपके फैकल्टी मेंबर जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं वो जो पढ़ाएं उनको समझने की कोशिश करनी है, याद करके काम नहीं करना है। ठीक, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी मेमोराइज नहीं करने की कसम खा लें अभी से, ऐसा नहीं। कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, पर मेमोराइज समझने के बाद ही किया जा सकता है उसको। ब्लाइंड मेमोराइज करने से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला, ये मान करके चलिए कि ब्लाइंडली आपने याद कर लिया, उसका मतलब क्या है वो आपको पता नहीं है, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना। क्यों? क्यों ये हेल्प करने वाला नहीं है? हेल्प इसलिए नहीं करने वाला है कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो योर ब्रेन इज नॉट अ बैग कि जिसमें आपने हाथ डाला और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उठाया और उसको लगा दिया। नो, ब्रेन अपने आप से कोशिश करता है और अपने आप से अटैक करता है सामने आए हुए क्वेश्चन, सामने आए हुए प्रॉब्लम पे। तो अपने आप से वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से बाहर आना चाहिए उस क्वेश्चन को देख करके। अपने आप से वो बाहर तब आएगा जब उसको रखा ठीक से गया होगा। देखिए अभी आप, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज गिवन एग्जाम ऑफ 10th क्लास, तो इससे ज्यादा बातें आपसे अभी मेरे को नहीं करनी चाहिए। ठीक, दूसरी एक और बात, लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट पॉइंट है, सुन लीजिए इसको। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर देखिए आप या कोई भी बहुत सीनियर फैकल्टी मेंबर या कोई सीनियर कोटा के फैकल्टी, वो जब पढ़ाते हैं तो उनका पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। और जो ऑनलाइन आप जितनी भी नई कोचिंग्स आई हैं, ऑनलाइन नई कोचिंग्स में जब आप कोई क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें एक अलग एक धमा चौकड़ी अलग आपको दिखाई देगी। वो पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं समझ में आती वो क्या है। ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आईटी में हो जाएगा, है ना, यहाँ चले जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे, बहुत सारी बातें होती। तो बेटा अगर आपको आदत पड़ गई ना उनकी, तो आप एक काम किया करो,
आप एक काम किया करो, मेरे किसी भी वीडियो लेक्चर को देखने या सुनने से पहले 15 मिनट सलमान खान या कोई 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 ऐसा मतलब जॉनी लीवर या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, कपिल शर्मा का बहुत अच्छा, कपिल शर्मा या किसी का 15 मिनट का वीडियो देख लो और उसके बाद तुम्हारा मूड बन जाएगा, उसके बाद जो है मेरा वीडियो देख लो, ठीक है? क्योंकि मैं वो कपिल शर्मा वाला काम नहीं करूंगा आपके लिए, ठीक? ऑन माई चैनल आई एम गोइंग टू टीच यू प्योर प्योर कंटेंट, प्योर फिजिक्स, ठीक है? कोई एंटरटेनमेंट करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी लोग एंटरटेनमेंट कर सकते हैं जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी हेल्प से। कैसे? तो अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में मजा आता है, देन यू विल एंटरटेन योरसेल्फ। लेकिन अगर आपको हो हुल्लड़ में मजा आता है, तो जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको देने जा रहा हूं उसमें आप एंटरटेन नहीं करेंगे। एंटरटेन करने वाली जो चीजें होंगी वो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो इधर उधर नहीं जाना है, आपको फोकस करना है, और फोकस आप करेंगे और इमेजिन करेंगे तो एक अलग आनंद आएगा, एक अलग आनंद आएगा, है ना? क्वेश्चन जब आईआईटी जेई के लेवल के क्वेश्चन जब आपसे सॉल्व होने लगेंगे तो उसका जो आनंद है, उसका जो एंटरटेनमेंट है, वो हो हुल्लड़ में नहीं है, ठीक है? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? इमेजिनेशन वाली बात को जरूर ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा, ठीक है? मान लो मैंने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। अगर इनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट एक वेक्टर है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, और ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। ये लेकिन बात हो गई गलत, क्यों? लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं कह रहा हूं कि इसका रिजल्ट होता है वेक्टर, और राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिख दिया, स्केलर। तो एक काम करते हैं, यहां मॉड लगा देते हैं, इसका रिजल्ट एक वेक्टर होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है ए बी साइन थीटा। समझ में आई बात क्या? ठीक है। अब मुझसे कोई कहता है सर क्रॉस प्रोडक्ट की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई यार, क्या करना है ये, क्यों करना है? ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे, कोशिश करना कि मैं एक वेक्टर ले रहा हूं ऐसा, और एक वेक्टर ले रहा हूं ऐसा, ये मान लो है ए वेक्टर और ये मान लो है बी वेक्टर। ठीक है, अब आपसे ए क्रॉस बी, अब आप देखो जरा, मैं एक ऐसा वेक्टर चाहता हूं जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या निकल रहा है? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर का मीनिंग ये निकल रहा है कि ये वाला जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी दो डायरेक्शन हैं, एक प्लस वाई और एक माइनस वाई। ये एक्स है, ये वाई है, जेड दिखाई दे रहा है, तो एक होगी प्लस वाई डायरेक्शन, एक होगी माइनस वाई डायरेक्शन। तो प्लस वाई या माइनस वाई पता नहीं, तो इसका एक रूल फिक्स कर दिया गया। तो पहली बात मैं बता दूं, जब दो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है तो डेफिनेटली वी आर इंटरेस्टेड टू हैव अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इट मींस we are going to have a vector which is perpendicular to the plane containing vectors a and b। तो ये ए और बी वेक्टर्स है, इनको कंटेन करने वाला ये व्हाइट कलर मैंने शेड किया है, छत है जो, रूफ है, रूफ टॉप है इस क्यूब का। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ऊपर या नीचे, प्लस वाई और माइनस वाई, इन दोनों डायरेक्शन। अब इनमें से कौन सी डायरेक्शन होगी, इनमें से कौन सी डायरेक्शन होगी? तो इनमें से डायरेक्शन सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के रूल हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। एक को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड क्रॉस रूल, एक को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। एक स्क्रू रूल है और एक क्रॉस रूल है, आपको जो पसंद लगाई कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है।
मैं फिर कह रहा हूं दोनों एक ही हैं, अलग है ही नहीं, अलग नहीं है। इसको बताया जा रहा अलग अलग अलग, अलग नहीं है, एक ही रूल है। ठीक है, देखिए जरा क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर का प्लेन मिला, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक स्क्रू रख दो। स्क्रू कैसा रखा गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और कहां रखा गया? एट द कॉम्बिनेशन ऑफ टेल्स। ए और बी के टेल जहां कंबाइन कर रहे हैं वहां पर हमने एक स्क्रू रख दिया। और वो स्क्रू कैसा है? स्क्रू कैसा है वो? बोलो भाई। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जब कह रहा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कह रहा है, तो ए से बी की तरफ घूमना है या घुमाना है किसको? स्क्रू को। कैसे? स्क्रू ड्राइवर से। तो अब तुम यहां पर स्क्रू के ऊपर एक स्क्रू ड्राइवर लगा दो ऊपर से, और ए से बी की तरफ घुमाओ। तो ऊपर से देखने पर जब इस स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाओगे, तो मुझे सोच के बताओ कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सोच के देखो, किसी भी स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर लगा के अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, तो स्क्रू लूज होता है, टाइट होता है? लूज होता है। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टाइट होता है। इसका मतलब ये जो स्क्रू है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे अगर, तो ये लूज होगा। लूज होगा तो किधर मूव करेगा? प्लस वाई में कि या माइनस वाई में? प्लस वाई में मूव करेगा। अगर ये ए से बी की तरफ घुमाने पे प्लस वाई में मूव कर रहा है, इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस। अच्छा, अगर कोई कहता है बी क्रॉस ए की बात करो, किसकी बात करो? बी क्रॉस ए की बात करो। मैग्नीट्यूड तो ये लिख दिया मैंने, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर हो गई? इधर प्लस वाई में। अच्छा, बी क्रॉस ए की अगर बात करूं, तो इसका मतलब है बी से ए की तरफ घुमाना है। किधर घुमाना है? बी से ए की तरफ। सोचो जरा, ऊपर से देखो और बी से ए की तरफ। ध्यान रखना, ये स्क्रू तुम चाहोगे तो नीचे बॉक्स के अंदर से छत पे भी लगाया जा सकता है। ये ऊपर से छत पे लगाया गया, तुम चाहो नीचे से छत पे लगा दो, और वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूं, तो सेम रिजल्ट आएगा, चेंज नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ बी क्रॉस ए करके देखो, तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। तो बी से ए की तरफ अगर घुमाया जाए, तो इमेजिन करो, ऊपर से खड़े होकर मान लो देख रहा हूँ, और ऊपर से स्क्रू लगा हुआ है, और बी से ए की तरफ घुमा रहा हूं मैं। तो मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। कैसा घूम रहा हूँ? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज मैं घुमा रहा हूँ स्क्रू को, तो बताओ स्क्रू टाइट होगा, लूज होगा? टाइट होगा। किधर जाएगा? ऊपर या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। किधर जाएगा? माइनस वाई डायरेक्शन। इसका मतलब है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस। ठीक है, एक बार और बताऊंगा, एक बार और। देखो, मान लो ये है ए वेक्टर, और ये है बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक। अब फिर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। स्क्रू कहां से रखें? तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो इधर से स्क्रू रख दो, तुम चाहे इधर से स्क्रू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। स्क्रू कहीं से भी रखो, पर ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो भी आप स्क्रू रखने जा रहे हैं, इट मस्ट बी perpendicular to the plane containing A and B if we are going to find A cross B or B cross A। तो ये है प्लेन which contains A and B vectors, और जो हमें लेना है प्लेन वो यही है ना, A और B का प्लेन यही है। स्क्रू कैसा रखना है? A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो A और B का प्लेन ऐसा हो गया, और ये बन गया ऐसा। ये स्क्रू इधर से रखा मैंने, इधर से, और यहीं से देख रहा हूँ, यहीं से देख रहा हूँ। बोलो, अब निकालना क्या है? मान लो पहले ए क्रॉस बी देखते हैं। तो ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी होगा तो बताओ कैसा घूमना है, ए क्रॉस बी में कैसा घूमना है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ घूमोगे, ए से बी की तरफ घूमोगे तो मुझे लगता है ऐसा घूम रहे हैं हम, क्लॉकवाइज ही तो घूम रहे हैं ए से बी की तरफ। प्लेन दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन सा प्लेन है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। ए से बी से इधर से देखोगे तो कैसा दिख रहा है, ए से बी की तरफ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाओ, बताओ ये स्क्रू टाइट होगा कि लूज होगा, ए से बी की तरफ घुमाओगे अगर, तो ए से बी की तरफ घुमाओगे, ए से बी क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज मतलब टाइट होगा, अंदर जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। And from the previous example you are definitely having a sense that B cross A must be directed opposite to A cross B. This is the direction of B cross A. Getting my point? ठीक है ना। और फिर वही बात, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा b इंटू ए इंटू साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का मैंने बताया था आपको, L1 लेक्चर में बताया हुआ, L1 या L2 में बताया हुआ, आप चेक कर लेना, चैनल में है सारा कुछ। चैनल का नाम है परम भौतिकी डैश फिजिक्स, मेरा नाम यहाँ लिखा है, ठीक है। लोग मुझे PRS के नाम से जानते हैं, PRS, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं आप YouTube चैनल जो है मेरा परम भौतिकी डैश फिजिक्स, ठीक है, इस चैनल पे जाकर के आप वेक्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं अगर ये आप पहली बार देख रहे हैं तो। और आगे भी अगर आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपके पास एक रास्ता है, वो ये कि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे और आप अपने लेक्चर्स अगर देखना चाहते हैं तो देखते रहें। बाकी आपको डिसीजन लेना है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। और डेफिनेटली मैं जब फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं इमेजिनेशन पे थोड़ा सा स्ट्रेस देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जेई में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ओनली दोज स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स हु आर इमेजिनेटिव एनफ टू थिंक up to the very deep inside the given numerical. Otherwise, it's very tough to crack a question which has come in JEE Advance. मेंस के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम होता है और उस लेवल को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ सारी बातें ध्यान से सुननी और सारे जो एक्सरसाइज या जो होमवर्क आपको मिलते होंगे उसे सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। इतना करके ही आप मेंस आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, कुछ दिक्कत की बात नहीं, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। एडवांस के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की आवश्यकता डेफिनेटली है। अगर आपने अभी 10th पास किया है तो ये 2 साल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है 2 साल, ठीक है। पर मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इन 2 सालों में मैं आपके साथ हूँ, और आप जब भी किसी टॉपिक में परेशान हो, दिक्कत महसूस करें, तो उस टॉपिक के लेक्चर को आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। और धीरे धीरे मैं डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स डाल रहा हूँ जिससे सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आसान महसूस हो, चीजें आराम से वो यूज कर पाए, जहां पर भी उनके कंफ्यूजन्स होते हैं उनको हैंडल कर पाए, ठीक है। तो जेई एडवांस के लेवल पे भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो बहुत कुछ आपको पढ़ना है, अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया, अगर 11th के लिए पढ़ना तो आप समझ लीजिए आपको बहुत सारा काम बाकी है आपका, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है जैसे कि टफ होगा, पर दिस इज इजीएस्ट वन अमंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। क्यों कह रहा हूँ मैं इजीएस्ट? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर आपने इसकी नस पकड़ ली, इसको अगर आपने बिल्कुल बेसिक तक, डीप तक समझ लिया, तो आपको इसे ना मैथ की तरह बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ना केमिस्ट्री की तरह बार बार मेमोराइज करने की आवश्यकता है, ठीक है। फॉर्मूले इसके अपने आप ध्यान रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट इसके अपने आप ध्यान रहेंगे, कैसे करना होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तो आपको क्या करना है, अभी आपने अगर वेक्टर पहला टॉपिक उठाया है तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आप जो है धीरे 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 कोशिश करें कि जो भी लेक्चर आप देखें, जो भी वीडियो लेक्चर में देखें, मेरा वो 100% आप समझें। अटेंशन जब होगा आपका तो आप 100% समझ पाएंगे। मेरे हिसाब से 100% सिर्फ वही समझ सकता है जो प्रॉपरली हर बात के बारे में सोचता है, तो ध्यान से सुनता है, सीधी बात है बिल्कुल, इसमें कुछ स्पेशल नहीं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना।
वेक्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इतनी सारी आउट ऑफ द ट्रैक बातें नहीं की हैं, जनरली मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि वेक्टर का ये आखिरी टॉपिक, आखिरी हेडिंग है क्रॉस प्रोडक्ट, तो मुझे लगा कि मैं 10th से 11th में मूव करते हुए स्टूडेंट जो बहुत नए होते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अपना जो इंडियन एजुकेशनल सिस्टम है उसमें 10th तक के सिलेबस के आगे बढ़ने का पेस अलग होता है, और 10th से जब हम 11th 12th में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ स्पीड की तो बात ही करना बेकार है, वहाँ पे एक जंप होता है। उस जंप को हम बिल्ड करना चाहते हैं डेफिनेटली, इसलिए भी हम ये वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर डाल रहे हैं ताकि आप उस जंप से परेशान ना हो, ठीक है, आसानी से उसको गैप को पूरा कर पाए। तो ये जितनी बात मैंने आपको बताई उतनी डेफिनेटली समझ में आ गई होगी, पर ये 3 डायमेंशनल व्यू जो मैंने दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसके हिसाब से आपको चीजों को समझना है। अगर मैं आपको कहता हूँ, देखो, अगर मैं कहता हूँ आई क्रॉस जे करना है, क्या करना है, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू आएगी के कैप। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, पहले मैग्नीट्यूड की बात करो, मॉड ऑफ आई 1 मॉड ऑफ जे 1 इंटू साइन थीटा कितना 90, आई और जे के बीच में एंगल कितना आ गया 90, और आई क्रॉस जे अब बचा क्या, मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन बची, तो आई कैप किधर आएगा, आई कैप इधर आएगा, जे कैप किधर आएगा, जे कैप देखो इधर आएगा। अब आई क्रॉस जे करना है तो स्क्रू कैसा लगेगा, समझ गए, और आई क्रॉस जे करके देखो स्क्रू की डायरेक्शन कौन सी आ रही, के कैप की तरफ आ रही, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे। तो जैसे अभी बताए दो बातें वैसे ही इसको भी सोचना है। अच्छा, अगर जे क्रॉस आई किया जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूं, बार बार जब आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के ये सब आएगा, तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार ये 3D पिक्चर बनाएंगे और उसके बारे में सोचेंगे। तो मैं अब कह रहा हूं, अब देखो रोल यहाँ पर प्ले, रोल यहाँ पर प्ले करेगा कौन, मेमोरी। कैसे, आपको ये फोटोग्राफ ध्यान रखनी है जो मैं बना रहा हूं, यहां लिख लो आई कैप, यहां लिख लो जे कैप, यहां लिख लो के कैप। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कुछ याद नहीं करना है, अभी तो आप कह रहे हैं कि इसको याद कर लो। तो एक बार सोच के देखो बेटा, आपने टेबल्स याद की थी बचपन में, टेबल याद की थी। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूं कि 9 की टेबल क्या बिना याद किए कोई लिख सकता है क्या, तो बिल्कुल लिख सकता है, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, यही तो है 9 की टेबल है। तो जब ये कर ही सकता तो टेबल क्यों मेमोराइज की, सोचना इसके बारे में। समझ में टेबल तो आती है, आती है, मेमोराइज क्यों की, क्यों की बताओ, इसलिए कि ताकि टाइम आप सेव कर सकें। कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि आपको गिवन लिमिटेड टाइम इंटरवल में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सुबह लेके बैठे और शाम तक जो है उसी क्वेश्चन में लगे हो हैं, ऐसा तो नहीं करना है। बहुत कम टाइम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा स्पीड अप रखना है। तो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली इस तरह की चीजों को हम मेमोराइज करेंगे, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि ये क्या तुमने बनाया और क्यों ऐसा है, तो हमारे पास इसका लॉजिक होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें उसको बताना है, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हर चीज हमें समझ में आए, तब हम या तो मेमोराइज करें या ना करें, जो करें समझ में आना कंपलसरी। तो आई ऐसा है, जे ऐसा है, तो सोचो जरा, देखो क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस होगा, ये कहना चाहता हूं। तो आई जे के लिख दिया लाइन से, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। यहां लिख देता हूं, आई क्रॉस जे आया के, जे क्रॉस के आया आई, के क्रॉस आई आया जे, के क्रॉस आई कितना आ गया जे, ठीक है। बात समझ, अब उल्टा चलोगे तो माइनस लिख देना, जैसे जे क्रॉस आई कोई कहे तो आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है, जे क्रॉस आई क्या होगा उल्टा, तो जे क्रॉस आई में क्या लिखना है, माइनस आई। अच्छा, आई क्रॉस के अगर कहा जाए तो माइनस जे। अच्छा, जंप नहीं करना कभी, आई क्रॉस जे मत कहना, आई क्रॉस जे कहना है तो इधर से आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है, समझना अपने आप से समझ में आ जाएगी, बहुत आसान बात है, ठीक है। ऐसे ही के क्रॉस आई क्या आ गया जे, अगर आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कॉमन सेंस, इससे ज्यादा तो फिजिक्स भी जरूरी नहीं है। कॉमन सेंस का डिब्बा गोल है जिसका,
वो पढ़ते रहे फिजिक्स, कुछ होता नहीं उससे। सबका स्ट्रांग हो, कॉमन सेंस सभी का स्ट्रांग होता है, लोग ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते तो दिक्कत महसूस करते, तो ध्यान देना है और इजीली सोचना है चीजों को, एफर्टलेसली हमें करना है, एफर्टलेसली काम करना है। एफर्टलेसली कब होता है? जब आप कॉमन सेंस का यूज करते हैं। बोलो बेटा, इतनी बात जो बताई वो समझ में आ गई, अब बस एक बात और बतानी है मुझे, है ना? उसके बाद सब कुछ तुम खुद सोच सकते हो, सब कुछ तुम खुद सोच सकते हो। अगर आपसे बोला जाए, सॉरी, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी करो, वेक्टर कोई ना है यहाँ पर, तो मैं करूंगा ये आएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, यही तो आएगा। अब देखो यहां पर जरा, अगर मान लो ये दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस आई कैप माइनस 6j कैप, क्या हटा दिया मैंने सिंप्लिसिटी के लिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कौन पहले कौन बाद में इंपॉर्टेंट बात है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखो ब्रैकेट जैसे ओपन करते वैसे ही करेंगे। यहां पर ए और सी का क्या हो रहा है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन बीच में है, पर यहाँ तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या होगा? ये होगा 3i क्रॉस आई माइनस 18i क्रॉस जे प्लस 4j क्रॉस आई माइनस 24j क्रॉस जे। पहली बात बेटा आपको ये समझनी है कि ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। क्यों? दो वेक्टर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। क्यों? साइन थीटा होता है ना, तो थीटा या तो जीरो हो या 180 हो, दोनों केस में साइन जीरो साइन 180 दोनों कितने होते हैं? जीरो होते हैं। तो ये हो गया जीरो। अब आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे पता करना है, तुरंत बनाओ सर्किल। यहाँ लिखो आई कैप, यहाँ लिखो जे कैप, यहाँ लिखो के कैप, यहाँ लिख दो प्लस का साइन, ये पकड़ लो, कहाँ गया ये पकड़ लो। अब बोलो आई क्रॉस जे, बोलो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा? के, तो क्या हो गया ये? माइनस 18k प्लस जे क्रॉस आई माइनस 4k कैप, क्या आ गया? 22k कैप माइनस में। देख लो ध्यान से, ठीक है? इस कैलकुलेशन को दोबारा से देख लेना, मेथड मैंने बता दिया है, ठीक है? बोलो भाई, क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई? तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी, वो डिटर्मिनेंट वाले मेथड में जाने की जरूरत नहीं है आपको, डिटर्मिनेंट की कोई बात नहीं करनी, ऐसे ही करना है काम, ऐसे ही करना है। तो अगर दो वेक्टर एक प्लेन बनाते हैं और उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें वेक्टर चाहिए होता है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हैं। और इसकी बार बार हमें जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, जब हमें दो वेक्टर्स दिए होंगे और उन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक हमें वेक्टर चाहिए होगा, तो जबरदस्ती हमने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कर रखा है। ये बात समझ में आ गई बात? तो बच्चों, ये वेक्टर के मैंने सारी हेडिंग्स आपकी खत्म कर दी। आप क्वेश्चंस अगर आपके कुछ ऐसे हों जो फंस जा रहे हो और नहीं सॉल्व हो रहे हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ये इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आई विल नॉट पिक, मैं पिक नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है भाई, मैं नहीं करता हूँ ऐसा नहीं है, होता ही नहीं है। ये नंबर है, इस नंबर पे अगर आप भेज देंगे ना, अगर आप इस पे रिक्वेस्ट करेंगे सर हमारे पास एक्सरसाइज नहीं है, मैं भेज दूंगा एक्सरसाइज, कोई चार्ज नहीं है उसका, बेकार की बात नहीं सोचनी है। इस पे इस नंबर पे आप अगर भेजेंगे कि सर मेरे पास पर्टिकुलर टॉपिक की एक्सरसाइज नहीं है, तो मैं एक्सरसाइज आपको भेज दूंगा उसी नंबर पे। और कुछ ऐसा फंस जाए थियोरी में जो आपको समझ ना आ रहा हो, ठीक है, तो आप भेज सकते हैं। मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं उसका या तो वीडियो बना के डाल दूंगा, या आपको बता दूंगा, किसी भी तरीके से बता दूंगा, ठीक है? परेशान नहीं होना उसके लिए। तो ठीक है, यहाँ पे वेक्टर कंप्लीट होता है बेटा, और आप कनेक्टेड रहिए। जैसे मैंने वेक्टर बताया वैसे ही मैं डिफरेंशिएशन बताऊंगा, वैसे ही मैं इंटीग्रेशन बताऊंगा, और ये टॉपिक्स धीरे धीरे चलते रहेंगे, है ना? धीरे धीरे चलते रहेंगे, आप इनसे भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, और कंटिन्यूअसली वीडियो लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल परम भौतिकी डैश फिजिक्स को, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशंस आते रहे। Students, wish you best of luck for your all future targets. Thank you.